आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है ईश्वर का इशारा। शादी के अगले साल ही शिखा माँ बनने जा रही थी। ससुराल में सास सबसे ज़्यादा खुश थी। इकलौते बेटे की औलाद के सुख का मोह उनकी आंखों से छलकता था। स्थानीय चिकित्सालय में आज से 27 साल पहले सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। शिखा हर 3 महीने में कंपनी मुख्यालय के अस्पताल में सोनोग्राफी करवाने जाती थी। परिवार में ननंद, ससुर जी, सास और पति थे। पूरे 8 महीने सभी ने पूरा ख्याल रखा था शिखा का। शिखा घर के काम सुचारू रूप से कर रही थी। 9वां महीना लग चुका था तभी ससुर का ऑपरेशन हुआ। पूरे 1 महीने अस्पताल में ही रहे थे। सास रात में सोती थी उनके साथ। एक दिन सुबह सुबह अस्पताल से आकर रोज की तरह जब उन्होंने शिखा के बच्चे की हलचल के बारे में पूछा तो शिखा सहमते हुए बोली कि रात से हलचल समझ में नहीं आ रही। आनन फानन में अस्पताल जाने पर पता चला कि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो गई है। शिखा के जरिए उसे ऑक्सीजन दिया गया। सास को पूरी उम्मीद थी कि हलचल शुरू हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अगले 5 दिन डॉक्टर ने इसी दिलासे में निकाल दिए कि हलचल होगी। आखिरकार 6वें दिन मृत बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करवाई गई। शिखा को अपने दुख से ज़्यादा परिवार वालों का दुख साल रहा था। पति टूट गए थे अंदर से, सास अनमनी सी हो गई थी। शिखा ठीक से अपना दुख दिखा भी नहीं पाई क्योंकि वह तो माँ थी, पर बच्चे से जुड़े सभी लोगों का दुख उसे अपने दुख से ज़्यादा लगता। सास ने भी खुद को मना लिया था यह कहकर कि ज़मीन मंजर थोड़ी ना है, फिर होगी फसल। साल बीतते बीतते शिखा फिर माँ बनने जा रही थी। 3रे महीने ही गर्भपात हो गया अपने आप। यही क्रम अगले 2 साल में कई बार चला। शिखा ईश्वर से यही पूछती कि उसकी किस्मत में माँ बनने का सुख भी है या नहीं। अगली बार संयोग से एक अच्छे चिकित्सक से संपर्क हुआ और उनके आश्वासन से सभी चिकित्सा करवाने पर शिखा फिर से माँ बनने जा रही थी, 4थी बार। इस बार 9 महीने पहाड़ की तरह बीते। परिवार के तय समय पर शिखा ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। आंखों से झरते आंसुओं को पोंछते हुए सास की गोद में जब बेटे को देखा तो शिखा अपनी नॉर्मल डिलीवरी की वेदना भूल गई। सास अपने बेटे को गोद में लेकर रोए जा रही थी। शिखा ने ईश्वर पर अपनी आस्था आज प्रमाणित होते देख ली। बेटा लगभग 2 साल का हुआ तो शिखा ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। दशहरे का समय था, घर की साफ सफाई शुरू हो चुकी थी। साल भर के पर्व के लिए शाम को अचानक शिखा के पेट में दर्द शुरू हो गया। अस्पताल जाने पर पता चला फिर गर्भ से है शिखा। इस बार सभी को बेटी चाहिए थी। 3-4 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद चिकित्सकों ने बताया कि बच्चा अब नहीं रहा, बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है। शिखा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु? मैंने क्या बिगाड़ा है? जानबूझकर कभी किसी को तंग नहीं किया। डॉक्टर ने परामर्श दिया कि अगले दिन आकर डीएनसी करवा ले। अस्पताल में खून और यूरिन की जांच हो चुकी थी। रिपोर्ट नेगेटिव थी। बच्चा जीवित नहीं था अंदर। पता नहीं क्यों शिखा का मन नहीं मान रहा था, धार धार रोए जा रही थी। तब सास ने दिलासा दिया, मत रो बेटा, ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है, अगली बार सब ठीक होगा।
शिखा अस्पताल पहुंची। अगले दिन तो निश्चेतना वाले डॉक्टर ने जैसे ही पूछा, बेटा कुछ खाया तो नहीं ना सुबह से? इस इंजेक्शन से तुम कुछ समय के लिए अचेतित हो जाओगी। अब तो शिखा को काटो तो भी खून नहीं। सास ने सुबह ही तो बिस्कुट और चाय दिया था शिखा को। टेबल पर बैठकर शिखा ने कबूल कर लिया कि उसका पेट खाली नहीं, चाय और बिस्कुट पेट में है। डॉक्टर ने सास को नसीहत देकर कल आने के लिए कहा। अगले दिन ऑपरेशन थिएटर में इमरजेंसी डिलीवरी सिजेरियन के इतने मरीज थे कि शिखा का नंबर ही नहीं आया। पति और सास भी अब खिसकियाने से रह गए थे। अस्पताल से घर लौटने के रास्ते में एक छोटा सा काली का मंदिर था जो अब भी है। लौटते समय मंदिर के सामने खड़ी होकर शिखा ने कहा, प्रभु और कितनी परीक्षा लोगे मेरी? अपनी आंखों के सामने अपने अंशों को नष्ट होते देखने का कितना दंड मुझे दोगे और कितना सहे वह? उसका इतना कहना था कि पेट में कुछ हलचल का अभाव हुआ। शिखा को अभी मुश्किल से 2 महीने ही पूरे नहीं हो पाए थे। शिखा अब दंग रह गई। पति से विनती करके बोली, कहीं प्राइवेट में चलो ना, दिखा दें, सोनोग्राफी करवा के देखते हैं। जो पति शिखा की बात इतनी आसानी से कभी नहीं मानते थे, आज अपने व्यवहार के विपरीत प्राइवेट संस्थान में लेकर गए शिखा को। डॉक्टर ने सोनोग्राफी करते हुए पति को कक्ष में बुलाया और कहा, देखिए आपकी पत्नी के गर्भ में 3 महीने का गर्भ है, जुड़वा बच्चे हैं, एक नष्ट हो चुका है, एक सुरक्षित है। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, खास ध्यान रखिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर शिखा और उसके पति हक्के बक्के रह गए। शिखा सोच रही थी, 3 दिन पहले ही अगर डॉक्टर ने चेक कर लिया होता तो उसका बच्चा कब का नष्ट हो जाता। हे भगवान, कितना बचाया तुमने मुझे प्रभु, ये करिश्मा तुम ही कर सकते हो। डॉक्टर ने शिखा और पति दोनों को समझाया, एक बच्चा नष्ट हो चुका है, एक बिल्कुल स्वस्थ है, अलग थैले में है, दोनों अलग अलग नली से जुड़े हैं, नाभि से। ठीक समय पर जब डिलीवरी करवाना तब ध्यान रखना, 2 बार निकलेंगे। घर आकर शिखा समझ नहीं पा रही थी कि कैसे शुक्रिया अदा करे ईश्वर का। सास ने मोहल्ले वालों की बातों में आकर कहा भी शिखा से कि इस बार मत रिस्क लो, पता नहीं कुछ अगर दिक्कत हो जाएगी तो बच्चे के साथ हम सभी को परेशानी हो जाएगी। पता नहीं शिखा को इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया और हिम्मत भी कि सास से बोल ही दिया, माँ मेरी आँखों के सामने कितने जीवन नष्ट होते देखे हैं मैंने। अब इस बार ईश्वर ने अपना इशारा देकर इसे नष्ट होने से अब तक बचाया है, तो मैं 9 महीने का इंतज़ार करूंगी। अगर मेरे बच्चे में कुछ दिक्कत परेशानी होगी तो भी मैं उसे संभालूंगी। इस नन्ही सी जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगी मैं। धैर्य के साथ अगले 6 महीने बिताए शिखा ने। तय समय पर अस्पताल जाकर एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया शिखा ने। जन्म होते ही शिखा के पति उसकी आंखें, उंगलियां, हाथ और पैर देखने लगे कि ठीक है या नहीं। नॉर्मल डिलीवरी से जन्मी 3.5 किलो की बच्ची किसी गुड़िया के जैसे अपने पिता की गोद में फुदक रही थी। आज वही बच्चे पुणे में नौकरी कर रही है, दिमाग भी 2 के बराबर ही है उसका। सारी कहानी दादी से सुनने के बाद शिखा से पूछा था उसने, आपको इतने कम समय में कैसे पता चला
कि पेट के अंदर कुछ हलचल हो रही है। शिखा ने तब जवाब दिया, पुणे में नौकरी कर रही है, दिमाग भी 2 के बराबर ही है उसका। सारी कहानी दादी से सुनने के बाद शिखा से पूछा था उसने, आपको इतने कम समय में कैसे पता चला कि पेट के अंदर कुछ हलचल हो रही है। शिखा ने तब जवाब दिया, पता नहीं, शायद ईश्वर का इशारा मिला था। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।